मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, मेरे है ना। और मैं NTEP का मतलब होता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भी वॉलंटियरली काम करता हूँ स्वेच्छा से। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि समाज में लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करता हूँ, टीबी के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर करता हूँ, टीबी के प्रति जो डर है उसे खत्म करता हूँ, और जो टीबी के साथ लोग जी रहे हैं, यानी कि जो टीबी के पेशेंट कह लीजिए या मरीज, हम उन्हें मरीज नहीं कहते ना, पेशेंट कहते हैं, टीबी के साथ जी रहे लोग कहते हैं, है ना, थोड़ा इंसल्टिंग भी होता है, तो उनकी भी हम मदद करते हैं, है ना। तो आप लोगों ने टीबी के बारे में सुना है सबने? हाँ जी। सुना है? तो बताओ जरा क्या होता है, कोई भी बता सकता है। मेरे को बीमारी ज़्यादा खांसी हो तो 1 हफ्ते से ज़्यादा। अमिताभ बच्चन बोलते बोलते थक गया, 2 हफ्ते से ज़्यादा। अभी भी 1 हफ्ते से चलो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो सर हमें पूरा याद रहेगा ना, आप नहीं भूलेंगे। हाँ, और क्या होता है टीबी बताओ? और कैसे होता है? बलगम की प्रॉब्लम। अच्छा, और दम्बा आ जाता है कहाँ पे? अच्छा, सांस लेने में। ठीक है, और किसी को आपको हुआ कभी? आपकी फैमिली में किसी को हुआ कभी? नहीं। चलिए, भारत में हर साल 4 से 4.5 लाख लोग जो है टीबी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, और हिमाचल में 900 से 1200 लोग हर साल टीबी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। ठीक है, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, किसी को भी, छोटा बड़ा, बच्चा, अमीर गरीब, मोटा पतला, महिला, किसी को भी हो सकती है। लेकिन टीबी के प्रति जो डर और भ्रांतियाँ हैं वो आज भी समाज में है। ठीक है, टीबी कब से है? टीबी का अस्तित्व जब से इंसान आया है तब से टीबी। अच्छा, चलिए, अगर टीबी किसी को हो जाए तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? क्या रखना चाहिए? मास्क लगा के रखना चाहिए, मतलब बर्तन अलग कर देने चाहिए, उसका कमरा अलग कर देना चाहिए, है ना, और उससे हाथ वगैरह मिलाना, उसके कपड़े वगैरह वो सब अलग कर देने चाहिए, है ना, हाथ मिलानी चाहिए या जो भी है वो सब, मतलब उससे दूरी बना लेनी चाहिए। यही कह रहे हो? पक्की बात है? आप में से किसी को गया तो अगर मैं ये सब करूँ तो कैसे नहीं लगेगा? लेकिन आपके मन में है कि ऐसा कर देना चाहिए, मतलब आपके साथ अगर किसी को हो गया तो ऐसा होने वाला है। मतलब थोड़ा ये थोड़ा ये है, अगर है किसी को मुझे क्या पता कि मुझे है भी है नहीं, वो तो चलो पहली बात आई ना, लेकिन उसके बाद पता लगा, मान लो तो आप करके बैठे, आप लोगों में से किसी को टीबी हो जाए तो सबको पता लग गया तो, और वो आई ही ना। ऐसे तो सुबह चाय देने भी आ रही थी, गप्पे मारने भी आ रही थी, कहानियाँ सुनाने भी आ रही थी, खाना खाने भी आ रही थी, अब वो आई नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि टीबी हो गया भाई इसको, और आपके दिमाग में है कि दूरी बना लेनी चाहिए, पता है ना, सबको पता है, तो आप दूरी बना लोगे ना। अब जो दिन रात आपके साथ है और उसकी वो एकदम दूरी बना लेगा तो कैसा फील होगा? लगेगा पूरा, करेगा मन की यार ऐसा क्या होगा ना। तो जब टीबी किसी को भी हो सकता है तो हमें ऐसा करना क्यों है, और हम करते क्यों हैं? अधूरी जानकारी की वजह से, क्योंकि हमको टीबी की अधूरी जानकारी है, हमें टीबी के बारे में पता ही नहीं है कि टीबी होता क्या है, कैसे फैलता है, इसीलिए डर समाज में है। और इस डर की वजह से टीबी इंसान को इतना खत्म नहीं करती जितना उसको अकेला कर देना खत्म कर देता है ना। आपके परिवार के सदस्य है कोई, उसको हो गया, रिश्तेदार, कोरोना में ऐसा ही तो हुआ। हाँ जी, कोरोना में ऐसा ही तो हुआ, सबसे ज्यादा मौतें हुई इस वजह से, वो अकेला भी पड़ गया, हाथ भी नहीं लगा रहे थे। ये मैम कोरोना तो एक ऐसी चीज थी ना कि अनवांटेड एकदम आई ना, लेकिन टीबी तो तब से है जब फिर इंसान था। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ कि जैसे छुआछूत के हाथ नहीं लगा रहे थे ये हो जाएगा, कुछ तो डर के मारे मर गए, पता नहीं क्या है ना। पर वो इतना मतलब ये नहीं था ना कि कोरोना तो चलो 5-10 दिन दवाइयाँ नहीं थी,
तो अब टीबी तो इतनी खतरनाक चीज़ है कि इसका इलाज लंबा चलता है। 6 महीने आप किसी को अलग कर दोगे तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और वो हम अमिताभ बच्चन को हो सकता है, अमिताभ बच्चन क्यों बोलता है, उसको हुआ था टीबी, तो उसको नहीं बख्शा हम, और आपको क्या चीज़ है। और होता है जब तो मैं यही काम करता हूँ कि मैं जिनको टीबी हो जाता हूँ उनके साथ ही खड़ाता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, और लोगों में जो ये गलत धारणाएं हैं टीबी को लेकर उसको खत्म करता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हमें टीबी को समझना है कि है क्या, ताकि हमारे दिल से वो डर खत्म हो जाए। अब आपके लिए टीबी है बस, यही है ना, ये नहीं पता कि कितने किस्म की टीबी है, पता है? देखो टीबी 2 किस्म की होती है, एक पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है, कौन सी? पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जो पल्मोनरी टीबी है उसे फेफड़ों की कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है वो शरीर के किसी भी अंग में अगर हुई है तो उसको याद रहिएगा, फेफड़े की टीबी को कहेंगे पल्मोनरी, और शरीर के किसी दूसरे अंग में कहीं भी हड्डी की टीबी, सिर्फ बाल और नाखून को छोड़ के टीबी पूरे शरीर में हो सकती है। ठीक है, अब टीबी इलाज नहीं है, टीबी का इलाज संभव है, लेकिन ये खतरनाक कब है? जब ये सही समय पे पकड़ में ना आए। ठीक है, और कई लोग तो क्या करते हैं, बताते नहीं है कि पता लग गया ना जब किसी को मुझे टीबी है तो मेरे से दूर हो जाएगी, तो वो बताते ही, उस बताने के चक्कर में वो बंगालियों से दवाइयाँ खाते हैं, अलग अलग इधर उधर इलाज कराते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते, या पता लग गया कि टीबी है तो उसको छुपाते हैं। मेरे को मास्क पहनना चाहिए लेकिन आप आ रहे तो मैं मास्क ही नहीं पहनूंगा, क्यों कि अगर मैंने मास्क पहना तो ये पूछेगा कि मास्क क्यों पहनना, तो मैं बताऊँगा टीबी, तो मैं रहूँगा चुप और मैं खांसता रहूँगा वहाँ बैठ के, है ना। खांसूंगा तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, वो किस लिए है, डर की वजह से। तो टीबी 2 किस्म का है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यानी कि फेफड़ों का और शरीर में हुआ हो। अब इसमें से फैलता कौन सा है? अब तक तो ये सुना था आपने कि टीबी फैलता है, लेकिन अब मैंने आपको ऑप्शन दे दी कि 2 किस्म का टीबी होता है और उनमें से एक ही फैलता है, फेफड़े वाला। फेफड़े वाला भारत के अंदर 80% जो टीबी है वो फेफड़े का ही होता है। 100 लोग अगर हैं तो 80% फेफड़ों के ही, जिनको फेफड़े का टीबी हुआ, ये फैलता है। ठीक है, अब ये फैलता कैसे है? तो अब चलो पहली बात तो ये कि फैलता कौन सा है, पल्मोनरी। तो हमें प्रिकॉशन किसके साथ रखनी है, पल्मोनरी, जिसको फेफड़ा हुआ है, फेफड़े वाला टीबी। जिसको शरीर के दूसरे अंग में टीबी हुआ है तो क्या उसके साथ हमें प्रिकॉशन रखने की जरूरत है? क्योंकि वो फैलता ही नहीं, जो वो फैलता ही नहीं तो डर किस बात का? ये मैं आपको पता क्यों बता रहा हूँ, इधर ना खासता अभी आप सबके दिमाग में बरसी भी ना ये बात की जिसको टीबी होगी उसको अलग कर देना चाहिए। कल तो अगर आपको टीबी होगी ना, आप खुद ब खुद अपने आपको अलग कर दो, कोई नहीं आपको बोलेगा कि बंद कमरे में चला जाए, क्योंकि आपके दिमाग में आज है कि जिसको टीबी हो जाए उसको अलग हो जाना चाहिए, तो आप खुद अपने आप को बदल देंगे, बदल के चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता होगा और आपको भी पता। तो पहले वाला टीबी पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो फैलता नहीं है। तो अब हमें अगर ये पता लगता है कि मेरे तरफ से किसी को टीबी हुआ है तो हम ये पता करेंगे पहले कि पल्मोनरी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अगर पल्मोनरी है, फेफड़ों का है, तो डरने की बात तो है ही नहीं, सिर्फ प्रिकॉशन रखनी है। और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो डरने की बात नहीं। ठीक है, अब अगर पल्मोनरी है तो हमें करना क्या है, अगर फेफड़े का है तो करना क्या है कि एक तो उस व्यक्ति को मास्क लगा के रखना है जब उसको खांसी आती है। अगर उसको खांसी वैसे नहीं आती रेगुलर, तो रेगुलर मास्क लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रुमाल, खांसी आती है तो रुमाल से मोड़, ठीक है, या फिर बाजू कर दे ऐसे, तो वो खांसे ऊंची आवाज में बोले, गाए, छींके या चिल्लाए, तब ये फैलने के चांसेस। अब फैलता कैसे है, कैसे फैलता है? मान लो मेरे को टीबी है फेफड़े का, अब मेरे पास आ गई, मैं खांस रहा हूँ, कैसे फैलेगा? कीटाणु, मेरे शरीर के अंदर जो कीटाणु होंगे जब मैं खांसूंगा तो आपने झाड़ू मारा है घर में कभी? झाड़ू तो मारते हैं, शीशे में से रोशनी आती है तो उसमें कुछ काम मिलेगा, वैसे ही जब हम खांसते हैं, खांसने के जो हमारा पार्टिकल्स बाहर आते हैं, पार्टिकल्स में वो कण होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो जिन कणों का वजन भारी होगा वो जमीन पे बैठ जाएंगे, जिनका हल्का होगा वो हवा में इवेपोरेट हो जाएंगे, जिनका वजन मीडियम होगा वो हवा
कुछ समय। अब आप जाते हैं मान लीजिए उस कमरे में और खड़े हो जाते हैं, आप सांस के माध्यम से उसको इनहेल कर लेते हैं, ले लेते हैं, हवा के माध्यम से फैलता है, यहाँ से हवा के माध्यम से, तो वो अंदर चला गया आपकी बॉडी में। अब कीटाणु आपकी बॉडी में चला गया तो अब आपको टीबी हो जाएगा। बताओ यदि हम स्वस्थ हैं तो कुछ कम होगा, है? यदि हम स्वस्थ हैं हम्म। तो थोड़ा कम होगा, यदि हम खांसी में तो हमें कुछ है जुकाम वगैरह शायद ज़्यादा हो जाए इससे। अच्छा, टीबी का कीटाणु हर इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी। अब मान लीजिए मेरे अंदर वो कीटाणु चला गया तो सबसे पहले वो गले में रहेगा। अगर मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर है, इम्यून सिस्टम, तो मेरा जो कीटाणु है वो एक्टिवेट हो जाएगा, अंदर जाएगा और मेरे को टीबी हो जाएगा। अगर मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति स्ट्रांग है तो टीबी नहीं होगा। अब जो आपको पता है टीबी की जांच बलगम से होती है ना, बलगम दिया जाता है। तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल में बलगम ले रहा है, पता नहीं दिन में कितने लोगों के 100-150 लोगों के सैंपल लेता होगा ना, वो भी तो उसको टीबी नहीं होती, होती होगी कभी ना, लेकिन आमतौर पे नहीं होती। क्यों? उसने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखा है, मजबूत, रोग प्रतिरोधक। कई लोग हैं ना जो बीमार नहीं पड़ते, कई लोग ऐसे हैं हफ्ते में खांसी भी आ जाती है, जुकाम भी आ जाता है, होता है ना, तो उनका क्या है, इम्यून सिस्टम लो है। तो अब टीबी का कीटाणु अगर हमारे अंदर चला जाए तो जरूरी नहीं है हमारे को टीबी होगा ही होगा। अब आपको इसकी स्टेजेस का पता है इसकी स्टेजेस भी होती हैं, एक स्टेज, दो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। चलिए मैं बता देता हूँ। पहला होता है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी क्या होता है कि कीटाणु आपके अंदर पड़ा है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ, अभी पड़ा ही है, अभी आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति स्ट्रांग है लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ, तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे, कोई लक्षण नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एक्टिव टीबी, जब टीबी एक्टिव हो जाती है, जब टीबी एक्टिव हो जाएगी तो आपको खांसी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स ये लक्षण में और बताऊंगा। फिर क्या होगा, इसकी सेकंड स्टेज है MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जब ये टीबी और ज़्यादा खतरनाक स्टेज पे चली जाएगी, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, दवाइयाँ बढ़ जाएंगी, ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ जाएगा, आप इतनी ज़्यादा। इसके बाद आता है TDR, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट, ये और ज़्यादा खतरनाक स्टेज है। और लास्ट स्टेज है XDR, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, ये बहुत ही खतरनाक स्टेज है। इस स्टेज पे आदमी को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें करना क्या है कि टीबी को शुरू में ही पकड़ लिया जाए, पहले ही। अगर पहले आप उसको पकड़ लेंगे तो उसका इलाज संभव है और हम बाकी लोगों को भी टीबी नहीं देंगे। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि मुझे टीबी हो रहा है, तो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, ये एक लक्षण है। और बलगम आना, सांस ले, चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो ये एक लक्षण है कि आपको टीबी हो सकता है। अगर आपका वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है, बहुत जल्दी गिर रहा है, तो ये लक्षण है कि आपको टीबी हो सकता है। अगर आपको चलते हुए सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो हो सकता है, जल्दी सांस फूल रही है, जल्दी सांस फूल रही है, 4 कदम रख दिए और सांस फूल, थकान महसूस हो रही है, तो ये एक लक्षण है टीबी होने का। अगर आपकी भूख बहुत बंद हो रही है, भूख ना खत्म हो रही है, कि भूख ही नहीं लग रही है आपको, है ना, तो हो सकता है आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर पसीना, रात को 7 बजे के बाद आपको पसीना आता है बहुत ज़्यादा, रात को सोते ना जब, तो पसीना आता है, पूरे इतना पसीना कि पूरे कपड़े गीले हो जाएं, इतने गीले कि उनको निचोड़ो तो पानी टपके। अगर आपको 7 बजे के बाद बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, 102, 104 तक रोज़ हो रहा है, 7 बजे के बाद अंधेरा और बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, तो ये एक लक्षण है कि आपको टीबी हो सकती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे और अपना जांच कराएंगे। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं तो आपके गांव में आशा वर्कर होती है, आशा वर्कर को बोलिए मुझे अपने टीबी की जांच करानी है, वो आपको डब्बी देगी सुबह एक, उस डब्बी में आपने अपना सुबह का पहला बलगम, गाढ़ा पीला बलगम, एक तो होता है ना थूक के दे देना, वो थूकना नहीं है, कई जगह देखा हमने थूक के दे देते हैं, लो जी, वो उसमें सैंपल, वो सैंपल नहीं है। आपको क्या करना है, अंदर से पूरा बलगम येलो कलर का होता है वो देना है, वो उचित टेस्ट है, लेकिन वो देना भूख के पेट, चाय वाई पीली वो आप आशा वर्कर को दो, दिन के दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, आशा वर्कर आपको बता देगी। अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं कि आपको टीबी है तो आपकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब वो कौन लोग हैं जिन्हें टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिन्हें टीबी हो सकता है, बताएगा कोई?
कौन लोग हैं जिनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं? किसी के साथ किसी को हो रखा है उसकी आ जाए वो उसकी पावर में इम्यूनिटी पावर कम है। अच्छा, किसी को पहले हुआ है। अच्छा, और मोटे लोग इसको डरा रहे आप पीछे नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, जिन लोगों का वजन अपनी हाइट के अनुसार बहुत कम है, मतलब हाइट के अनुसार कम है, होता है ना कि जितनी हाइट है उतना वेट होना चाहिए। बहुत पतले दुबले होते हैं ना जो लोग, उनको चांसेस है कि टीबी हो जाए। नंबर 2, अब जरूरी नहीं है, पतले दुबले क्यों है? क्योंकि खाना नहीं खाते, जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जो प्रॉपर खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं कर रहे, लंच नहीं कर रहे, या नखरे कर रहे, मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, बच्चे करते हैं ना कई बार। वो चीज़ें जो कहने का मतलब है, जो माल न्यूट्रिशियस है, जो खाना नहीं खा रहा, अधिक अच्छा खाना नहीं खा रहा, वो एक ऐसा आदमी है जिसको टीबी हो सकती है। जो शराब या सिगरेट का बहुत अत्यधिक सेवन करते हैं, उनको टीबी होने के चांसेस हैं। वरिष्ठ नागरिक 60 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको टीबी होने के चांसेस हैं। जिनको पहले कभी टीबी हुई हो, उनको टीबी होने के चांसेस हैं। जो माताएं बहनें बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको टीबी होने के चांसेस हैं। जो लोग कैंसर के साथ जी रहे हैं, उनको टीबी होने के चांसेस हैं। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से जूझे हो, जैसे ट्रांसप्लांट कराया हो या उनका लंबे समय तक इलाज चला हो, है ना, उनको टीबी होने के चांसेस हैं। अब इन लोगों को टीबी होने के चांसेस क्यों है, बताएगा तू? इनका इम्यून सिस्टम कमजोर होने के चांसेस है। कैसे? कोई व्यक्ति शराब सिगरेट पी रहा है, सुबह उठता है पैक मार रहा है, के पेट फिर उठ रहा है, फिर पैक मार रहा है, फिर नहा रहा है, धो रहा है, पैक मार रहा है, खाना सही। एक व्यक्ति है जो पिछले कई सदियों से दारू पी रहा है, लेकिन उसको आज तक टीबी नहीं है। एक व्यक्ति जिसने भी 1 साल से पीना शुरू किया, उसको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। एक माता है जिसकी डिलीवरी हुई है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है ना, लेकिन खुद कुछ नहीं खा रही, तो वो अपने शरीर से न्यूट्रिएंट्स दे रही है बच्चे को, लेकिन खुद के शरीर को कुछ भी नहीं दे रही। तो क्या हो रहा है? इम्यूनिटी लॉस है। जो लोग कैंसर के साथ जी रहे हैं, उनका भी यही है कि इम्यूनिटी लो होती है, चलता है ना कीमोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ है। दूसरा एक हाइपरटेंशन, जो आज की डेट में काफ़ी चला रहा है। हाइपरटेंशन जिनको है वो लोग भी टीबी के शिकार हो सकते हैं। क्या होता है हाइपरटेंशन? और टेंशन तो सुना है, टेंशन होती है ना बच्चों को कि पेपर है जी, आपको टेंशन हो रही है कि पेपर है, होनी होगी ना। अब वो टेंशन कब तक है? 18 तारीख तक। 18 तारीख के बाद वो टेंशन, जहाँ पेपर खत्म हो आपने हो गया। हाइपरटेंशन क्या है? जो एक छोटी सी बात जिसे आप लंबे समय तक दिमाग में रखते हो, दिन रात सोचते, कुछ भी बात, बच्चे को पढ़ाई की टेंशन, सास को बहू की टेंशन, बहू को सास की टेंशन है, किसी ने लोन ले रखा बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए, वो लोन देने का टेंशन, कुछ भी टेंशन हो सकता है, नौकरी का प्रेशर, है ना, जिसको वो दिन रात दिमाग। अब हाइपरटेंशन की पहचान कैसे? व्यक्ति ना सुनसान रहना शुरू कर देगा, अपनी नींद नहीं आता, कुछ नहीं बात करेगा, अकेले कमरे में बंद रहेगा, शादी में जाना पसंद नहीं करेगा, किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, है ना, खाना नहीं खाएगा। तो वो क्या है? वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी का इम्यून सिस्टम लो होना तय, तो वो चीज़ भी ना करें, और अगर ऐसा है तो उसका भी इलाज करवाएं। तो ये कुछ वो लोग हैं जिन्हें सिम्टम्स हैं, जो लोगों को अगर मतलब अगर ये चीज़ें हैं तो इनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा है। अब अगर टीबी हो जाए तो करना क्या है? पहली बात तो घबराना नहीं है, हो गया तो हो गया भाई, प्रिकॉशंस रखेंगे, बर्तन अलग नहीं करेंगे, गर्म पानी से धोएंगे, रखेंगे, कपड़े रोज चेंज करेंगे, डेटॉल से धोएंगे और धूप पे सुखाएंगे, चादर उसकी रोज साफ करेंगे, खुद कर ले कोई दिक्कत नहीं, खुद को अपना साफ सफाई का ध्यान रखें। इस दौरान इलाज जब दवाई चल रही होती है तो हमें प्रोटीन युक्त डाइट चाहिए। उस पेशेंट प्रोटीन युक्त डाइट मतलब जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो,
अंडा, दूध, घी, दही, मच्छी, चने, दालें, ये सब चीज़ें चाहिए, है ना। तो सोयाबीन, हाँ, ये सब चीज़ें चाहिए ताकि उसकी जो वजन है वो बढ़ सके और वो दवाइयों को खपा सके, जल्दी ठीक हो सके। ठीक है, तो ये हमें करना है कि एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, जिस कमरे में उस व्यक्ति को रखा जाए वो कमरा हवादार हो, वेंटिलेशन बंद नहीं करना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात सकारात्मक सोच, तो मतलब उसको ये नहीं महसूस होने देना कि तेरे को टीवी होगी तो तू अलग है, कुछ नहीं, हम खड़े हैं कि हम खड़े हैं, कोई बात नहीं, हाथ मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बता देना कि टीवी का कीटाणु हाथ मिलाने से नहीं जाता, सांस बैठने से नहीं जाता, वो फैलेगा तब, वो भी अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपको असर नहीं। ठीक है, तो हमें अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग रखना है और जो पेशेंट है जिसको टीबी हो गया है हमें उसको भी स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको। अच्छा, आपने जो टीबी के बारे में सीखा वो किसने बताया? आपके मम्मी, पापा, चाचा, ताई, ताया, पड़ोसी से ही सुना ना आपने? क्या सुना? नेगेटिव सुना, नकारात्मक सुना ना, इसीलिए आपके दिल में अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा करना है तो काफी चीजें आपकी खुल गई होंगी ना, ये कुछ भी नहीं है तो हो सकता है भाई किसी को। ओके, तो अब इसमें कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है कि अगर किसी को टीबी हो जाता है तो अगर आप में से कोई निक्षय मित्र बनना चाहता है, आपके गांव में कोई पेशेंट है और आप उसको गोद लेना चाहते हैं, मतलब गरीब है, खाने पीने का होता है, अगर टीबी हो गया तो कईयों की नौकरी छूट जाती है, कमजोर हो जाते हैं, काम पे नहीं जा पाते, गरीब है, दिहाड़ी पे नहीं जा पाते, तो वो परिवार कैसे चलाएगा? तो उस सिचुएशन में क्या करती है कि सरकार अभी 1000 रुपया हर महीने बंदे के अकाउंट में डालती है, और उसको खाने के लिए अगर दिक्कत है तो निक्षय मित्र करके एक योजना है, उसमें आप खुद को रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, और अगर उस व्यक्ति को निक्षय मित्र चाहिए तो वो आप दिलवा भी सकते हो। निक्षय मित्र क्या करता है कि एक बास्केट, फूड बास्केट देता है जिसमें चना, दाल, आटा, जो भी आप देना चाहते हो वो आप उसको प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, और एक ऑनलाइन पोर्टल है कंप्यूटर पे, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वो यहाँ पे बीपीओ या जो भी सब जाती है हॉस्पिटल में, फिर वो आपको कॉल करते हैं कि हाँ जी बताइए, आपने 10 पेशेंट को देने का वादा किया था या 5 पेशेंट को आप देना चाहते हैं, तो क्या देना चाहते हैं, वो डिमांड पूछेंगे आपसे, तो आप बताएंगे कि मैं ऐसा दे रहा हूँ कि आटा, चावल या अंडा जो भी है मैं 1 महीने का ही दे रहा हूँ, तो आप 1 महीने का कब तक दोगे? जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तो सरकार ने बोल दिया कि अब मर्जी है निक्षय मित्र की, जब तक वो देना चाहते हैं। और अब पहले था कि पहले पेशेंट को ही मिलता था, अब उनकी फैमिली को भी दे सकता है कोई निक्षय मित्र, तो आप निक्षय मित्र बन भी सकते हैं, और आप को निक्षय मित्र चाहिए तो आप डिमांड डाल भी सकते हैं। ठीक है, निक्षय मित्र वगैरह का हो गया। अब निक्षय मित्र ऑनलाइन आप पोर्टल तो करोगे, जैसे कोई अमीर आदमी है या बड़ा आदमी है ना, कोई दिखता है आप, तो वो आप करवा लो, ऐसे ही बना लो कि प्रधान जी आगे आप बन जाओ, 2 बंदे, तो उसमें क्या होता है, सपोर्ट मिल जाती है कि चलो यार गरीब आदमी है, उसको खाने से मिल जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो हमें कितने दिन तक उससे दूरी रखनी चाहिए, कितने दिन तक उसकी, मान लीजिए मुझे परमानेंट टीबी है तो कितने दिन तक मैं फैला सकता हूँ? 6 महीने। देखिए, जब मेरा ट्रीटमेंट, मान लीजिए मुझे आज की विधि का हुआ तो आज से मेरी दवाइयाँ शुरू होगी, आज मेरी दवाइयाँ शुरू होगी तो वो अपना काम करना शुरू करेगी, जब वो अपना काम करना शुरू करेगी तो आस्ते आस्ते मेरी खांसी बंद होगी, विदिन 2 हफ्ते के अंदर मेरी खांसी बंद हो जाएगी, मेरा कीटाणु फैलना बंद हो जाएगा। जब 2 हफ्ते तक बंद हो गया, 2 हफ्ते तक तो प्रिकॉशन रखनी है, उसके बाद वो जो मर्जी करे, बेशक मास्क भी ना लगाए। सर वो उनका बोल की थी, वो बिना उनको बोल रही थी तो आप बात कर लेना। हेलो सर, मैं नहीं बोल रहा सर, मैं 5 मिनट बाद आपको कॉल करूँगा। ठीक है, नंबर दे देती हूँ। हाँ, तो हमने क्या करना है कि 2 हफ्ते जब दवाइयाँ चल गई है, दवाइयाँ मेरी चल गई है तो मेरा कीटाणु दब गया, जब कीटाणु दब गया तो ठीक हो गया, जब ठीक हो गया, खांसी नहीं हो रही, छींक नहीं आ रही, तो मैंने क्यों मास्क पहना, क्यों मेरे को बंद कमरे में रखना, क्यों मैं अलग रहूँ, क्यों मैं अपना काम ना करूँ? करो ना, दूरी रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो पूछना है किसी ने टीबी के बारे में, डर खत्म हुआ? ठीक है, आपके कांगड़ा हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट है टीबी के लिए, शिमला का सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आए, बताते नहीं हैं, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, विभाग वाले भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि फलाने को टीबी हो गया, फलाने को। ठीक है,
आशा वर्कर नहीं बता सकती बिना उसके कंसेंट के कि उसको टीबी है। तो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें और लोगों में इस चीज़ को खुल के बताएं, ऐसा नहीं करना कि छुपा दिया जाए। तो अब हर साल 24 मार्च को ना एक वो होता है निक्षय वर्ल्ड टीबी विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप प्रोग्राम कर सकते हो प्रधान के साथ टीबी मरीजों को बुलाना। इसमें साथ में टीबी चैंपियन भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है और वो आज हमारी की तरह काम कर सकता है तो वो भी आगे आ सकता है, वो टीबी चैंपियन बन सकता है, उसको टीबी चैंपियन, ठीक है। तो वो भी आए, उससे भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो अभी हम एक नारा लगाएंगे, क्या? टीबी हारेगा देश जीतेगा। वहाँ खड़े रहेंगे, वहाँ पे हम आप सारे ग्रुप में क्या नारा लगाएंगे? जब हम कहेंगे टीबी हारेगा तो कैसे करेंगे? जब हम कहेंगे देश जीतेगा तो, और ये हम 3 बार करेंगे। टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, चलो।